Hello everyone. First of all, good morning to all of you. So welcome back to my YouTube channel. आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सुपरवाइजर की जो वैकेंसीज निकाली गई थी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की। इसके अंदर जो वैकेंसीज जो निकाली गई हैं उसके रिलेटेड सिलेबस भी आपने सबने देखा होगा। तो आज से हमारा जो टॉपिक रहेंगे क्लासेस स्टार्ट रहेंगी और इसमें आज हम स्कीम्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जी आप देख सकते हैं सुपरवाइजर का जो एग्ज़ाम है अभी उसका शेड्यूल नहीं किया गया, बट उसका जो सिलेबस है वो सिलेबस आउट कर दिया गया है। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा जी हम बात करेंगे स्पेशलाइजेशन की। स्पेशलाइजेशन के अंदर आपके 60 मार्क्स के जहाँ पे जो आपको क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाएंगे और जहाँ पे आप देख सकते हैं इसके 6 यूनिट है और हर एक यूनिट जो आपको 10 मार्क्स का देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लाडली बेटी स्कीम के बारे में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और जितने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि सारे के सारे कवर करें, पर जितने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी उसको हम पहले आपको थ्योरी के बेसिस के ऊपर फिर आपको हम MCQs की फॉर्म में ये क्वेश्चंस करवाएंगे। तो फिलहाल के लिए आज हमारा टॉपिक रहेगा फर्स्ट लाडली बेटी स्कीम, तो इसको आज हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम इसको शॉर्ट में ही कवर करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उन इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम हाईलाइट करते जाएंगे और आपको ज़्यादा डिटेल में कोई भी चीज़ नहीं पढ़नी है। आप देख सकते हैं JK SSB जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रही है वो ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी स्कीम्स के अंदर तो उसको हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लाडली बेटी स्कीम, तो जी आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड की गई थी सोशल असिस्टेंट स्कीम, जिसका मीन फॉर न्यू बॉर्न गर्ल चाइल्ड ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ JNK एंड लद्दाख बॉर्न आफ्टर 1 अप्रैल 2015। तो जी आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट जहां पे चीज याद रखनी है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर की गई थी सोशल असिस्टेंट स्कीम, जिसका मेन क्या है, न्यू बॉर्न गर्ल चाइल्ड के लिए स्कीम है और कौन सी यूनियन टेरिटरीज के अंदर है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज के अंदर। और ये कब इसको लाया गया था, 1 अप्रैल 2015 के बाद ये स्कीम मतलब इसमें आप देख सकते हैं ये लागू होगी, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2015, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको जहां पे ये याद रखनी है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि जो डिक्लाइन हो रही है फीमेल सेक्स रेशियो इसको रोकना, ठीक है। इसको रोकना, डिक्लाइनिंग फीमेल सेक्स रेशियो जो डिक्लाइन हो रही है, जो कम हो रही है, इसको रोकना। और जो स्कीम है जो फर्दर इंटेंट करती है इंश्योर दैट द गर्ल चाइल्ड डज नॉट बिकम अ बर्डन फॉर द पेरेंट और गार्जियन एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। यानी कि ये एक ऐसी स्कीम है जो कि एक अगर आप कोई गरीब फैमिली से है, ठीक है, तो ये स्कीम उनके लिए है क्योंकि ये जब बेटी की शादी होगी 20-22 साल के बाद तो उसके बाद ये पेरेंट्स के लिए बर्डन ना बने, ठीक है। तो ये स्कीम काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट जहां पे चीज याद रखनी है कि न्यू बॉर्न गर्ल चाइल्ड ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK लद्दाख, ये आपको याद रखना है बॉर्न ऑन आफ्टर 1 अप्रैल के बाद, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का यही है कि फीमेल सेक्स रेशियो को मतलब उसको डिक्लाइन करना, उसको कम करना, ठीक है। और जहां पे ये इंपॉर्टेंट दो चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करेंगे हम जिस स्कीम की बात करें तो ये स्कीम जो है हाइब्रिड डिपॉजिट प्लान हैविंग दो फेसेस है इसके अंदर। फेज फर्स्ट की बात करेंगे जो रेकरिंग डिपॉजिट है ये 14 साल तक रहेगा, हैविंग डेट ऑफ कंप्लीशन एज 1 मंथ आफ्टर द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड इन द अकाउंट। सेकंड बात करेंगे फेज 2 की। फेज 2 में बात करेंगे कम्युलेटिव टर्म डिपॉजिट CCR फॉर 7 ईयर्स के लिए रहेगा और जो मंथली कंट्रीब्यूशन रहेगा ये आपको 1000 करना है, ठीक है। तो 1000 रहेगा मंथली कंट्रीब्यूशन इन फेज 1 इज मेड बाय द JNK गवर्नमेंट। ये आपको याद रखना है। दो इसके फेजेस हैं, फेज 1 और फेज 2 के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसके बारे में बात करेंगे फीचर्स के बारे में, इंपॉर्टेंट चीजें आपको डिस्कस करेंगे जहां पे ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि आपको मिनिमम जहां पे आप मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली जहां से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो रेकरिंग डिपॉजिट होगा अकाउंट अंडर दिस स्कीम शैल बी ओपन बाय द जहां तो नेचुरल जहां लीगल गार्जियन जिसको ओपन कर सकता है, जिसका लीगल का गार्जियन जी गर्ल चाइल्ड का, ठीक है। तो रेकरिंग डिपॉजिट जो होगा अकाउंट अंडर दिस स्कीम शैल बी ओपन बाय द नेचुरल और लीगल गार्जियन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। सेकेंडली बात करेंगे यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन रहेगा जो 1000 का रहेगा पर मंथ विल बी मेड बाय JNK गवर्नमेंट फ्रॉम द बर्थ ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ठीक है। अकाउंट ओपनिंग डेट फॉर द नेक्स्ट 14 ईयर, ठीक है। और जो टोटल अगर आप इसको मतलब एक मंथ का आपका 1000 हो गया, एक मंथ का अगर 1000 हो गया तो एक साल के अंदर कितना 12000 हो गया। और 12000 को अगर आप टोटल 14 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 1,68,000।
ओनली विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय द ड्यूटी। तो ये आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो नो क्रेडिट अदर देन मंथली कंट्रीब्यूशन ऑफ आरएस 1000 बाय जेएंडके गवर्नमेंट इज टू बी अलाउड इन फेज 1, ठीक है, फेज 1 के अंदर आरडी कोड। पॉइंट 4 के अंदर फीचर्स की बात करेंगे। आफ्टर द मेच्योरिटी ऑफ फेज 1, जब पहले फेज 1 की मेच्योरिटी हो जाएगी रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, द अकाउंट विल ग्रेजुएट टू फेज 2, यानी कि धीरे धीरे वो कौन से पॉइंट पे जाएगा, जो कौन सी फेज में जाएगा, फेज 2 में, जब इसका मेच्योरिटी जो हो जाएगी आफ्टर द मेच्योरिटी ऑफ फेज 1, ठीक है, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसको बोलते हैं हम कम्युलेटिव टर्म डिपॉजिट अकाउंट, जैसे हमने पहली स्लाइड में इसको डिस्कस किया था। और फीचर्स की बात करेंगे यहाँ पे, नो पार्शियल ड्रॉल्स और foreclosure will be allowed under any circumstances during any phase, ठीक है। और 6 नंबर की बात करें, मैच्योरिटी बेनिफिट्स अंडर दिस स्कीम विल बी पेड टू द बेनिफिशियरी ऑन कंप्लीशन ऑफ, जब कब ये होगा, ये 21 साल के बाद, ठीक है, इसको जो बेनिफिट होगा 21 साल के बाद होगा। ऑफ एज आर 21 ईयर्स आफ्टर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और 85 मंथ आफ्टर द लास्ट इंस्टॉलमेंट विच एवर इज लेटर बाय द crediting the saving बैंक अकाउंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे, however the girl child is at liberty to reinvest, ठीक है, उसको जो लिबर्टी है, आज़ादी है, वो वापस से री इन्वेस्ट कर सकते हैं द अमाउंट इन एनी डिपॉजिट प्लान ऑफ द बैंक एंड कार्ड रेट्स। और 7 पॉइंट्स की बात करेंगे, नॉमिनेशन फैसिलिटी विल नॉट बी एप्लीकेबल स्कीम, ठीक है। और इन एन अनफॉर्चुनेट इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द गर्ल चाइल्ड द अकाउंट विल बी क्लोज इमीडिएटली एंड द बैलेंस अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एक्रूड विल रिवर्ट टू द यूनियन टेरिटरीज ऑफ J&K लद्दाख, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ पे आपको चीज याद रखनी है, अनफॉर्चुनेटली अगर कोई डेथ हो जाती है गर्ल चाइल्ड की, जो अकाउंट होगा वो क्लोज कर दिया जाएगा इमीडिएटली, और जो बैलेंस होगा अमाउंट का अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एक्रूड विल रिवर्ट टू द यूनियन टेरिटरीज ऑफ J&K लद्दाख। जी आप देख सकते हैं, इसको आपने याद रखना है, जी पॉइंट्स आपने देखने जो भी इंपॉर्टेंट होगी, जी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है क्योंकि जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। पॉइंट नंबर 8 की बात करेंगे, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द बेनिफिशियरी बिफोर शी अटेन 21 ईयर ऑफ एज, ठीक है, जहां उसकी डेथ हो जाती है 21 साल की एज से पहले, द अमाउंट इन द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट टर्म डिपॉजिट अकाउंट शैल बी क्लोज, उसको क्लोज किया जाएगा बिफोर मेजोरिटी विदाउट प्री पेमेंट चार्जेस। ये पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप याद रख सकते हैं। 9 पॉइंट की बात करेंगे, द अकाउंट ओपन एट अ पर्टिकुलर ब्रांच मे नॉट बी ट्रांसफर टू एनी अदर ब्रांच, अगर किसी पर्टिकुलर ब्रांच में ये अकाउंट ओपन हुआ है तो इसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते दूसरी ब्रांच के अंदर, ठीक है। इवन इफ द गर्ल चाइल्ड इज इन हुज नेम द अकाउंट स्टैंड शिफ्ट टू अ प्लेस अदर देन द सिटी और लोकेलिटी वेयर द अकाउंट स्टैंड्स। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी मैं करा रहा हूँ, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट ये फीचर्स है लाडली बेटी स्कीम्स की। पॉइंट नंबर 10 की बात करेंगे, जो बेनिफिशियरी और पेरेंट्स और गार्जियन ऑफ बेनिफिशियरी शैल प्रोड्यूस लाइफ सर्टिफिकेट ऑफ द बेनिफिशियरी गर्ल चाइल्ड, सर्टिफाइड जो किया जाएगा किसके द्वारा, गजेटेड ऑफिसर के द्वारा, जहां प्रिंसिपल ऑफ स्कूल कॉलेज वेयर शी एनरोल्ड बिफोर द कंसर्न्ड बैंक ब्रांच आफ्टर एवरी 3 years एंड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे इसको हम डिस्कस करते जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। 11 पॉइंट्स की बात करेंगे, एज स्कीम इज एम्ड एट हाउस होल्ड हैविंग एनुअल इनकम लेस देन 75,000, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये स्कीम जो है इज एम्ड एट हाउस होल्ड हैविंग, जिनकी एनुअल इनकम कितनी है, 75,000 से कम है। The TDS shall not be deducted as long as the guardian beneficiary furnishes from 15G या 15H every year and has a valid PAN। ये आपको याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन नंबर को आपको याद रखना है क्योंकि नंबर के रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, एलिजिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एलिजिबिलिटी इसके लिए क्या है, जो कि गर्ल चाइल्ड, कोई भी गर्ल चाइल्ड है जिसका जन्म हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2015 या उसके बाद, ठीक है, whose application are complete in all respect and compliant with sanction letter from child development project officer CDPO, ठीक है। आप द सिलेक्टेड डोमिसिलरी डिस्ट्रिक्ट, जिसमें आपका श्रीनगर, अनंतनाग, बड़गाम, जम्मू, कठुआ, पुलवामा, सांबा, किश्तवाड़ आ गया, ठीक है। और गर्ल चाइल्ड बॉर्न टू पेरेंट्स हुज एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज लेस देन 75, जितने भी सोर्सेज है उसकी इनकम की, उसकी 75,000 से इनकम जो है कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको देखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीजें, एक एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, एक KYC नॉर्म्स ऑफ पेरेंट्स गार्जियन, जहाँ सैंक्शन लेटर फ्रॉम चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम डिटेल में वापिस से आपको थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ ताकि आप इसको आसानी से कर पाओ। लाडली बेटी स्कीम क्या है, एक गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की एक सोशल असिस्टेंट स्कीम है, जिसका मीनिंग क्या है, न्यू बॉर्न गर्ल चाइल्ड ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख, जो कि जिसका जन्म 1 अप्रैल को हुआ या उसके बाद हुआ, ठीक है जी। कहाँ पे एप्लीकेबल होती है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटीज के अंदर।
और इसका एम यही है कि फीमेल सेक्स रेशियो को कम करना, ठीक है। और ये इंश्योर करती है गर्ल चाइल्ड डज नॉट बिकम अ बर्डन फॉर द पेरेंट्स और गार्जियन एट द टाइम ऑफ मैरिज। इसके 2 फेजेस हैं, फेज 1 और फेज 2, ठीक है। फेज 1 जो है इसमें 14 ईयर हैविंग डेट ऑफ कंप्लीशन एज 1 मंथ आफ्टर द लास्ट इंस्टॉलमेंट स्टेबल इन द अकाउंट और कम्युलेटिव टर्म डिपॉजिट, ये आपको याद रखना है, ये फेज सेकंड के अंदर आता है। ये 7 ईयर के रहेगा और मंथली जो कंट्रीब्यूशन होगा ये आपका 1000 रहेगा, ठीक है। इसके बाद कुछ एक इसके इंपॉर्टेंट यहाँ पे फीचर्स हैं। सबसे पहले फीचर जो है इसको कौन ओपन करेगा, इसको नेचुरल या लीगल गार्जियन का ओपन करेगा। मंथली कंट्रीब्यूशन जो रहेगा आपका 1000 रहेगा, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं टोटल आप इसको अगर मिलाओगे तो आपका 1,68,000 आपको पे करना है। नो क्रेडिट जो है देन मंथली कंट्रीब्यूशन आप 1000, इसको आपने 1000 ही देना है, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका मेजोरिटी लेवल पे पहुंचेगा फेज 1, इसको धीरे धीरे ये कहाँ पे बढ़ेगा, ये बढ़ेगा आपका फेज सेकंड की तरफ, ठीक है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो बेनिफिशियरी होगी ये कंप्लीशन होगी आपकी 21 साल या 21 साल के बाद, ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और 85 मंथ्स। और उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे जो गर्ल चाइल्ड है उसको लिबर्टी है वो वापस से री इन्वेस्ट कर सकती है अमाउंट को इन एनी डिपॉजिट प्लान ऑफ द बैंक एट कार्ड रेट्स। और नॉमिनेशन जो फैसिलिटीज होंगी विल नॉट बी एप्लीकेबल इन स्कीम्स। और ये इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर किसी गर्ल चाइल्ड की जहाँ पे डेथ हो जाती है 21 साल से पहले, ठीक है, द अमाउंट जो होगा रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट टर्म डिपॉजिट अकाउंट शैल बी क्लोज, इसको क्लोज किया जाएगा बिफोर मेच्योरिटी विदाउट प्री पेमेंट चार्जेस, ठीक है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो इसमें आपकी जो इनकम होगी द स्कीम इज एन हाउस होल्ड हैविंग एनुअल इनकम जो होगी ये 75,000 से कम, ठीक है। और जहाँ पे एलिजिबिलिटी के लिए क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी के लिए पहले तो उसका जो जन्म है चाहे तो 1 अप्रैल 2015 को हुआ हो या उसके बाद हुआ हो, ठीक है। और ये जहाँ पे देख सकते हैं द चाइल्ड बोर्न टू पेरेंट्स हुज एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज लेस देन 75,000, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने लाडली बेटी स्कीम्स के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको हमने डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।